बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे दिल की रहस्यमयी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट कर देता है कि परिणाम स्वरूप उसे पछताना पड़ता है, उस मनुष्य का प्रमाण उस फूल की भांति है जिस प्रकार सुगंधी के निकल जाने पर फूल श्रीहीन होकर रह जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का महत्व भी उस फूल की तरह कुछ नहीं रह जाता। इसलिए संतों ने जीवा इंद्रिय पर संयम रखने के लिए बहुत बल दिया है। वास्तव में उपयुक्त बात करने वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान है। इसके विपरीत अधिक व अकारण बोलने वाले का मन चंचल होता है, उसकी बुद्धि में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा में निर्बलता आती है। ऐसे मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है कि जब तक वह सुनी हुई बात को दूसरे पर प्रकट न कर देता तब तक उसके पेट में दर्द सा होता रहता है। ऐसे मनुष्य आजीवन विश्वास के योग्य नहीं रहते। संतों की दृष्टि में ऐसे मनुष्य की कीमत कोड़ी तुल्य भी नहीं होती। उन्होंने तो उनकी तुलना एक निर्जीव ढोल से की है। जैसे ढोलक भीतर में खोखली होती है, यही दशा वाणी पर संयम न रखने वालों की होती है। विपरीत इसके गंभीर प्रकृति वाले सज्जन, जो कि सदैव प्रत्येक बात हृदय की तराजू पर तोलकर पश्चात मुख से निकालते हैं, वे ही वास्तव में प्रशंसनीय व विश्वास के पात्र होते हैं। यद्यपि देखने में ऐसे उत्तम प्रकृति रखने वाले मनुष्य संख्या में बहुत कम होते हैं, परंतु उनके अनूठे व्यक्तित्व का मूल्य पा सकना दुष्कार है। इसी गंभीरता के विषय पर एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ। एक कलाकार संगमरमर की 3 सुंदर मूर्तियाँ बना रहा था और उन्हीं को बेचने के लिए किसी राजा के दरबार में लाया और उन्हें राजा के सामने लाकर रख दिया। मूर्तियाँ तीनों खूबसूरत थीं और देखने में भी एक समान थी। राजा ने शिल्पकार से उनका मूल्य पूछा। मूर्तिकार ने एक मूर्ति की कीमत 1.25 लाख, दूसरे की 75,000 तथा तीसरी मूर्ति की 25,000 रुपये बताई। यह सुन राजा आश्चर्यचकित हुआ, बिना न रह सका। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुए ना रह सका। उसने तीनों मूर्तियों को ध्यानपूर्वक नक्शिक तक देखा। उसके पश्चात कलाकार से कहने लगा कि देखने में तो इनके रंग ढंग आकार प्रकार में विशेष अंतर नहीं दिख पड़ता, फिर क्या कारण है कि तुम तीनों की अलग अलग कीमत बता रहे हो। मूर्तिकार ने कहा, महाराज, इसका निर्णय आप अपने दरबारियों से करवा लीजिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनके परामर्श लेने लगे, परंतु यह गूढ़ रहस्य किसी की समझ में न आया। पर्याप्त सोचने के उपरांत एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं एकांत में जाकर इन तीनों मूर्तियों को ध्यान से देखना चाहता हूँ, तब इसका समुचित उत्तर मैं दे सकूँगा। ऐसी आशा करता हूँ। तब राजा आज्ञा से वह मंत्री तीनों मूर्तियों को उठाकर एक कमरे में ले आया।
वहाँ जाकर उसने मूर्तियों की भली भांति परीक्षा की। कुछ देर बाद बोला, हुजूर, शिल्पकार का अलग अलग कीमत मांगना उचित ही है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब मंत्री ने राजा के जटिल प्रश्न का समाधान करने के लिए यह कहा कि एक मूर्ति के कान में लकड़ी की छोटी सी एक सींग डाली, वह सींग तत्काल ही उस मूर्ति के मुंह से बाहर निकल आई। तब दूसरी मूर्ति के कान में सींग डाली तो थोड़ी देर रुकने के पश्चात वह उसकी आंख से निकल आई। लेकिन जब तीसरी मूर्ति के कान में सींग डाली गई तो वह बाहर न निकलकर मूर्ति के पेट में ही समाहित हो गई। यह देखकर सबके आश्चर्य की सीमा न रही और सभी इसका कारण जानने को उत्सुक हो उठे। तब मंत्री ने विनय की, महाराज, यह तो आप सब देख ही रहे हैं। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो व्यक्ति किसी बात को सुनकर अपने दिल में रख लेता है वह वास्तव में 1.25 लाख का आदमी है और मनुष्य में उत्तम श्रेणी का है। जो व्यक्ति एक बात कान से सुनकर मुख से तो न कहे परंतु उसके दिल में खटकती रहे कि अमुक बात मैंने कहनी है, वह मध्य कोटि का होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कान से बात सुनकर उसी क्षण मुंह से उगल छोड़ता है वह निम्न स्तर यानी घटिया श्रेणी का व्यक्ति होता है। उसका मूल्य तो कोड़ी भी नहीं है। अतः कलाकार दोनों मूर्तियों की कीमत 75,000 और 25,000 रुपये मांगता है। यद्यपि प्रत्यक्ष देखने में तो यह भी तद्रूप ही है, परंतु मेरे विचार अनुसार तो इन मूर्तियों का मूल्य 2 या 4 रुपये से अधिक नहीं, तथा इस गहरे कान वाली मूर्ति का मूल्य 1.25 लाख रुपये तो बहुत कम है। अगर इससे भी अधिक यह कीमत मांगे तब भी उचित ही है। इसने अपनी कला में अद्भुत चमत्कार कर दिखाया है, अतः ऐसे मुँह मांगी कीमत देनी चाहिए। राजा शिल्पकार की निपुणता और मंत्री की कुशाग्र बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुआ। 2.25 लाख रुपये मूर्ति की कीमत तथा 1 लाख रुपये पारितोषिक के रूप में उसे देकर कलाकार से राजा ने वह मूर्ति खरीद ली। इसका यह तात्पर्य है कि जो मनुष्य आकृति से चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि वह किसी बात का मूल्य नहीं जानता अथवा किसी रहस्यमय बात को सुनकर तत्काल मुंह से निकाल छोड़ता है, वह व्यक्ति 1 कौड़ी का भी नहीं, वह तुच्छ होता है। दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाला मनुष्य बात सुनकर अन्य पर प्रकट न करने के लिए तत्क्षण न कहकर भीतर से उतावला सा बना रहता है कि अमुक बात मैंने कहनी है, वह पहले से किंचन मात्र हो अच्छा है, परंतु उसका मूल्य भी नाम मात्र ही है। जो तीसरे स्तर का स्वभाव अपने जीवन में उतार लेता है, अतः किसी बात को सुनकर दूसरे पर बिल्कुल प्रकट न करता हो, प्रयुक्त गंभीरतापूर्वक अपने अंतःकरण में ही रख लेता हो, ऐसे विश्वास पात्र व आदर्श में चरित्र रखने वाले सज्जन का मूल्य तो बहुत ही ज़्यादा है, वही श्रेष्ठ प्राणी कहलाने के योग्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह गंभीर प्रकृति का बने। चंचल स्वभाव वाला मनुष्य स्थान स्थान पर अपमानित होता रहता है और एक विचारशील पुरुष अपने गंभीर्य द्वारा सबको प्रिय लगता है तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए भक्ति और परमार्थ के पथ पर पग बढ़ाने वाले मनुष्य में तो गंभीरता होनी ही चाहिए। वह अनावश्यक बात कभी किसी ने न कही, मितभाषी हो और बोलने से पूर्व देश काल और पात्र को भली भांति देख ले। विश्वास पात्र मनुष्य ही उत्तम श्रेणी का मनुष्य हुआ करता है। गुरुमुखो।